नमस्कार। हमारे मत्ती के 22वें अध्याय के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम पद 15 से 22 को देखने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ धार्मिक लोग यीशु को फंसाने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं और यीशु के उत्तर से हम सीखेंगे कि कुछ व्यावहारिक बातें। आइए मैं आपको सबसे पहले पद 15 से 17 में पढ़कर सुनाता हूँ। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी को परवाह नहीं करता, क्योंकि मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तो यहाँ ये फरीसी और हेरोदियो हैं जो वैसे तो राजनीतिक दुश्मन थे, लेकिन यहाँ वे यीशु के प्रति अपनी घृणा में के कारण वो आपस में जुड़ गए थे। जैसे कि जैसे हमारे राजनीतिक दलों में भी होता है, वे सहमत थे इस चाहत में कि यीशु उनके जीवन से चला जाए। वे सहमत थे कि वे यीशु पर भरोसा नहीं करना चाहते थे और इस समझौते के कारण, इस समझौते के आधार पर वे यहाँ यीशु से यह प्रश्न पूछते हैं। हो सकता है कि वे इस बात पर भी सहमत ना हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। वे बस यीशु को फंसाना चाहते थे। पहले तो उन्होंने यीशु को चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की। तू सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग सिखाता है, किसी से नहीं डरता, मनुष्य के मुंह को नहीं देखता, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर पूछा, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। अब ये सवाल एक फंदा था। उस समय रोमियो की सरकार थी और कैसर सम्राट था। अगर यीशु यह बोलता कि कैसर को कर देना उचित नहीं है तो यह राजद्रोह होता और राजद्रोह के अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। और अगर वह यह कह देता कि यहूदी की कर देना चाहिए तो वह यहूदियों के खिलाफ होता, क्योंकि यहूदी रोमियो सरकार और कैसर से नफरत किया करते थे। तो जो भी उत्तर वे देता वह गलत उत्तर होता। कम से कम उन्होंने तो यही सोचा था, लेकिन यीशु के पास उनके लिए एक जवाब था और यीशु ने जो उत्तर दिया वो हमें सरकार की तरफ हमारे दायित्व और परमेश्वर की तरफ हमारे दायित्व के बारे में कुछ सिखाता है, लेकिन यह हमें यीशु की बुद्धि के बारे में और भी अधिक सिखाता है। सुनिए यीशु ने क्या जवाब दिया पद 18 से 22 में। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उनसे कहा, कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। यीशु ने इतने स्पष्ट रूप से एक वाक्य में उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया और उनके सवाल का जवाब देने में वह हमें यह सिखा गया कि सरकार के प्रति हमारा क्या दायित्व है और हमें अपने बारे में भी उसने सिखाया। सबसे पहले सरकार के बारे में है। यीशु कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो। वह यह मानता है कि सरकार की सीमित भूमिका है। कुछ ऐसा है जो आप सरकार को देते हो। आप अपनी सरकार को क्या दे सकते हो? क्या देते हो? आप अपना सम्मान सरकार को देते हो। रोमियो अध्याय 13 में बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि सरकार की भूमिका स्वतंत्रता की रक्षा करना और संरक्षण करना है, ताकि आप अपने परिवार के साथ शांति से रह सको। आप सरकार को कर देते हो इसलिए नहीं क्योंकि यह जोर जबरदस्ती है, पर इसलिए कि वह कर का पैसा सरकार आपके लिए ही इस्तेमाल करती है। इसलिए आप मजबूर होकर नहीं देते, अच्छे विवेक के साथ देते हो। और हमारे जैसे लोकतंत्र में तो यह बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार कौन है? वास्तव में देखा जाए तो हमारा संविधान ही हमारी असली सरकार है और उसका सम्मान करना, उसके हिसाब से चलना, उसके कानूनों को मानना हर भारतवासी का कर्तव्य है। अगर आप यीशु के विश्वासी हैं तो आप देश के कानून की और संविधान की हमेशा सम्मान करेंगे। कर ना देकर, बिजली का बिल ना भरकर, नियमों का उल्लंघन कर ये जो धारणा है कि मैं लोगों के लिए असुविधा पैदा कर आप कोई धार्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, कोई विद्रोह कर रहे हैं, नहीं। ऐसा करके आप सीधे सीधे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। पर फिर यीशु कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, पर जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। आप मनुष्य की सरकार
की सीमित उम्मीद ही रख सकते हो, मनुष्य की सरकार से सीमित उम्मीद ही रख सकते हो। आपका सरकार के प्रति दायित्व है, पर अंत में आप परमेश्वर के हो। देखिए, आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप यीशु के विश्वासी हो तो आपके पास दोहरी नागरिकता है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसके आप तो नागरिक हैं ही, पर आप स्वर्ग के राज्य के भी नागरिक हैं, और उसके ज्यादा नागरिक हैं, क्योंकि अनंत जीवन आप वहीं बिताने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी निष्ठा इसलिए परमेश्वर के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं। और यह मैं स्पष्ट कर दूं, परमेश्वर के प्रति, धर्म के प्रति नहीं। आपकी निष्ठा परमेश्वर के प्रति है, आपके धर्म के प्रति नहीं। तो आपकी निष्ठा परमेश्वर के प्रति अधिक है। अगर परमेश्वर और सरकार में अंतर होता है तो यह सवाल ही नहीं उठता कि आप किसका पक्ष लेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो सरकार की अवमानना करें, पर आप ऐसा कभी नहीं करेंगे जो आपके विवेक का उल्लंघन करता है, क्योंकि आपका विवेक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। कभी कभी आप लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, मैं परमेश्वर और देश से एक समान प्रेम करता हूं, जैसे कि वो समान है। वे समान नहीं है। हमें प्रेम करना है परमेश्वर से और देश से, क्योंकि देश का सम्मान करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ही है जो अंत में सब कुछ नियंत्रित करेगा। तो आप देश को और परमेश्वर को एक पायदान में नहीं रख सकते। तो आपको पहचानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। तो यहाँ वापस यीशु के मूल प्रश्न पर आते हैं, परमेश्वर को दो जो परमेश्वर का है। क्या है परमेश्वर का? यीशु ने पूछा कि सिक्के के ऊपर किसका छाप और किसका नाम लगा हुआ है। हमारे सिक्के के ऊपर किसका नाम है, किसकी छाप है? हमारे संविधान का, हमारी सरकार का। और यह पूछने के बाद यीशु ने बोला कि किसका छाप है, किसका नाम है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, उसकी छाप हमारे पर है, उसका नाम हमारे पर है। हाँ, पाप के वजह से उसकी छाप धूमिल जरूर हो गई है, जैसे सिक्के पर समय होने के साथ वो छाप मिट जाती है, पर सिक्के का मूल्य कम नहीं होता। अगर सिक्के के ऊपर सरकार की छाप है तो हमारे ऊपर किसकी छाप है? परमेश्वर की छाप है। हमारे दिल पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो यीशु बोलते हैं, जो सरकार का है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आपके ऊपर किसकी छाप है? मतलब अपने आप को, अपने दिल को आप परमेश्वर को दो। और इसलिए सबसे अच्छा काम जो मैं आज अपने जीवन के साथ कर सकता हूँ वह है मैं खुद को परमेश्वर को वापस दे सकता हूँ, उसे जिसने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। आइए कुछ समय प्रार्थना में बिताए, अपने आप को उसे देते हुए। धन्यवाद करते हैं यीशु सिखाने के लिए हमारे दायित्व को, वो दायित्व जो हमारे देश के प्रति हमारा, हमारे संविधान के प्रति, हमारी सरकार के प्रति हमारा है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने देश के लिए कि तो हम ऐसे देश में हैं जहां हमें स्वाधीनता है, हमें स्वतंत्रता है अपने हिसाब से तेरी उपासना करने की, तेरी आराधना करने की। हम मानते हैं ऐसे कुछ तत्व हैं जो इससे हमें रोकते हैं, कभी कभी प्रताड़ित करते हैं, पर फिर भी हमारा संविधान, इस देश का संविधान हमें ये अवसर देता है, हमें स्वाधीनता देता है कि हम तेरी उपासना जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये बताने के लिए कि हमारे देश के प्रति क्या दायित्व है। हम एक अच्छे नागरिक हो पाए इस देश के सभी नियमों को, कानून को हम मान कर चले। पर साथ ही परमेश्वर हमारा दायित्व है तेरे तरफ, तेरे राज्य की तरफ, क्योंकि उसकी नागरिकता भी हमारी है। वही है जहां हम अनंत काल के लिए जीने वाले, रहने वाले हैं। अगर सरकार में और हमारे विश्वास में अगर कोई मतभेद भी आता है तो परमेश्वर उसको हम सही तरह से उसको हम निपटा सकते हैं, सही तरह से हम उसका प्रतिवाद कर सकते हैं, गलत तरह से नहीं, जिससे लोगों को समझ में आए कि हम तेरे विश्वासी, हम तेरे अनुसरण करते हैं। यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, धन्यवाद करते हैं। आज अपने आप को हम तेरे को सौंपते, तेरे को देते हैं। परमेश्वर, हम तेरे हैं, हमारे ऊपर तेरी छाप है, तेरा नाम लिखा हुआ है परमेश्वर, और तेरे को हम अपने आप को वापस सौंपते हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
कल हम पुनरुत्थान के बारे में एक प्रश्न को सुनने वाले हैं जो हमें स्वर्ग और आशा के बारे में सिखाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।